नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। पंच कमेटी मोहल्ला हुसैनी आलम चिटगोपा की ओर से 25 अगस्त को आशुरुखाना हुसैनी आलम में महिलाओं के लिए सुन्नी इज्तिमा का आयोजन। कर्नाटक के जेडीएस विधायक एच डी रेवन्ना और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना की मुश्किलें बढ़ी, एसआईटी ने दाखिल किया आरोप पत्र। कर्नाटक के घटनाक्रम पर बोली कांग्रेस, चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की हो रही साजिश। बदलापुर कांड को लेकर एमवीए ने सत्ता पक्ष के खिलाफ खोला मोर्चा, धरने पर बैठे शरद पवार, सरकार को बताया असंवेदनशील। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की से मिले प्रधानमंत्री मोदी, तो अमेरिका ने दे दिया बड़ा बयान। अयोध्या में बीवी ने प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी की तारीफ की, तो शौहर ने दिया तलाक, चेहरे पर फेंक दी कर्मदाल। अब समाचार विस्तार से। रविवार 25 अगस्त को दोपहर में 2 बजे चिटगोपा के मोहल्ला हुसैनी आलम में स्थित अशुरखाने में पंच कमेटी मोहल्ला हुसैनी आलम चिटगोपा की ओर से मुस्लिम महिलाओं के लिए बेटियों की तालीम और तरबियत और वालदैन की जिम्मेदारी यानी बेटियों की शिक्षा एवं प्रशिक्षण तथा माता पिता की जिम्मेदारी शीर्षक पर एक भव्य इज्तिमा आयोजित किया जा रहा है। चिटगोपा नगर पालिका की सदस्य जलीस बेगम इस इज्तिमा की अध्यक्षता करेंगी। आलिमा फाजिला कौसर फातिमा बाजी राजेश्वर और आलिमा फाजिला खालिदा फातिमा चिटगोपा का मुख्य संबोधन होगा। महक फिरदौस और नुसहत फिरदौस नाते पाक प्रस्तुत करेंगी, जबकि सैयदा वसीम सुल्ताना मुबलिक सुन्नी दावते इस्लामी चिटगोपा इस इज्तिमा की कार्रवाई चलाएंगी। पंच कमेटी मोहल्ला हुसैनी आलम चिटगोपा ने महिलाओं से अनुरोध किया है कि भारी संख्या में मिल्लत इस्लामिया की महिलाएं इस इज्तिमा में उपस्थित रहे। चिटगोपा के शायर, राइटर और जर्नलिस्ट मुस्तफा आदिल की रिपोर्ट। पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ दुष्कर्म और उनके पिता व विधायक एच डी रेवन्ना के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में आपराधिक जांच विभाग के विशेष जांच दल एसआईटी ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। प्रज्वल के खिलाफ 4 मामलों की जांच कर रही एसआईटी ने कहा कि 2000 से अधिक पन्नों के आरोप पत्र में करीब 150 गवाहों के बयान शामिल है। जनप्रतिनिधियों के लिए विशेष अदालत में पेश किया गया आरोप पत्र परिवार की घरेलू सहायिका पर कथित यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों में से एक से जुड़ा है। आरोप पत्र में मौके पर जाकर निरीक्षण, जैविक, भौतिक, वैज्ञानिक, मोबाइल, डिजिटल और अन्य प्रासंगिक साक्ष्य शामिल हैं। इन सभी को जांच के दौरान इकट्ठा किया गया था। इसके अलावा आरोप पत्र दाखिल करने से पहले विशेषज्ञों की भी राय ली गई। पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस सुप्रीमो एच डी देवेगौड़ा के बेटे विधायक रेवन्ना पर आईपीसी की धारा 354 और 354A के तहत आरोप लगाए गए हैं। वहीं उनके 33 वर्षीय बेटे प्रज्वल पर आईपीसी की धारा 376, 376(2) के 354, 354A और 354B के तहत मामला दर्ज किया गया है। राज्य के मध्यम एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री एमबी पाटिल के खिलाफ शुक्रवार को राज्यपाल थावरचंद गहलोत के समक्ष शिकायत दर्ज कराई गई। भूमि घोटाले के संबंध में उनके खिलाफ अभियोजन के लिए सहमति मांगी गई है। आरटीआई कार्यकर्ता दिनेश कलहली ने इस संबंध में राजभवन में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में आरोप लगाया है कि मंत्री पाटिल ने कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड केआईएडीबी की भूमि को अवैध रूप से आवंटित किया गया है। नियमों के अनुसार यह प्रक्रिया ऑनलाइन होनी चाहिए थी, लेकिन मंत्री पाटिल ने ऐसी कंपनियों को भूमि आवंटित की जो उद्योग नहीं चला रही थी। बेंगलुरु के पास बिरदी, वसंत रसपुर, कोलार, नरसापुर और दोडबल्लापुर जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में भूखंडों के आवंटन में अवैधताएं बरती गई है। कानूनी प्रक्रियाओं की अनदेखी करते हुए, नियमों का उल्लंघन करते हुए भूखंड आवंटित किए गए हैं। कुछ अधिकारियों ने मंत्री के कार्यों का समर्थन किया है। वहीं शहरी विकास प्राधिकरण मूडा घोटाला विवाद के बीच कांग्रेस ने इस पूरे घटनाक्रम को कर्नाटक की चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की साजिश करार दिया। मूडा घोटाला विवाद में घिरे कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया व उनके साथ उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने शुक्रवार को दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत पार्टी के आला नेताओं से मुलाकात की। मूडा मामले में मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी पर अवैध जमीन सौदों के आरोप लगे हैं। दिल्ली में हुई इस मुलाकात को लेकर सिद्धरामैया ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि कर्नाटक के मौजूदा घटनाक्रम पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की। बैठक के बाद कांग्रेस ने मूडा विवाद को लेकर कहा कि उसका न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आलाकमान ने सीएम सिद्धरामैया को पूरा समर्थन देते हुए कहा कि पार्टी इस मुद्दे पर मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद चंद्र पवार कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी ने
बदलापुर के स्कूल में बच्चियों के साथ हुए यौन उत्पीड़न के मामलों में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसे लेकर महाविकास आघाड़ी ने आज महाराष्ट्र बंद बुलाया था। हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। इसके बाद एमवीए दलों ने पुणे में धरना दिया। शरद पवार पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ काली पट्टी बांधकर धरने पर बैठ गए हैं। उनके साथ सुप्रिया सुले भी मौजूद है। इस दौरान शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में ऐसा कोई दिन नहीं है जब महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की खबर न आती हो। सरकार को इस घटना को गंभीरता से लेना चाहिए। सरकार कह रही है कि विपक्ष राजनीति कर रहा है। इसे राजनीति कहना दिखाता है कि सरकार कितनी असंवेदनशील है। मामले में सुप्रिया सुले ने कहा कि राज्य में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही है। लोगों में पुलिस का कोई डर नहीं है। मैं सरकार की निंदा करती हूं। कुछ लोगों ने कहा कि बदलापुर में जो लोग इकट्ठा हुए थे वे बाहर से आए थे। मैं कहना चाहती हूं कि वे सभी भारतीय थे। मैंने इतनी असंवेदनशील सरकार कभी नहीं देखी। जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, हम विरोध करना बंद नहीं करेंगे। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान और अच्छे प्रतिभाओं की बेहद जरूरत है। इसके बिना बच्चों का अच्छे नागरिक बनना नामुमकिन है। अच्छी शिक्षा और अच्छा ज्ञान अच्छे स्कूल और कॉलेज ही दे सकते हैं। बीदर शहर में ऐसी ही बेहतर शिक्षा और ज्ञान देने वाले स्कूल और कॉलेज शरण बसप्पा अप्पा के नाम पर चलाए जा रहे हैं, जहां केजी से लेकर पीजी तक हर कोर्स उपलब्ध है। लिंगराज अप्पा इंजीनियरिंग कॉलेज बीदर AICTE अप्रूव्ड एंड VTU एफिलिएटेड, जहां पर सभी प्रकार के इंजीनियरिंग कोर्सेज उपलब्ध हैं और इसके अलावा MBA के सभी कोर्सेज यहां पर उपलब्ध हैं। एडमिशन ओपन हो चुके हैं। एडमिशन के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर रीता पाटिल से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8792506036, 9739555023, 9986291615। उसी तरह चन्नबसम्मा BCA एंड BCom कॉलेज AICTE अप्रूव्ड गोरनली बीदर। एडमिशंस के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर सतीश प्रतापपुर से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9916464964, 8792506036 और शरण बसवेश्वरा रेसिडेंशियल PU कॉलेज। एडमिशंस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर 9741213165, 9945571908, 8310108585, 9880388838। इसके अलावा शरण बसवा पब्लिक स्कूल गोरनली बीदर अफिलिएटेड टू CBSE। कॉन्टैक्ट नंबर 9742082996, 9945571908, 8050274555। इन सभी स्कूल और कॉलेजों में विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और छात्रों की प्रतिभाओं को बढ़ाया जाता है। यहाँ पर विशाल क्लासरूम्स के अलावा सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। खुले और बेहतर वातावरण में शिक्षा दी जाती है। अपने बच्चों को शिक्षा और ज्ञान का बेहतर तोहफा देना चाहते हैं तो इन स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन करवाकर अपने बच्चों को भविष्य के अच्छे और शिक्षित नागरिक बनाएं। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। हैदराबाद में तेलंगाना राज्य महिला आयोग कार्यालय के सामने BRS और कांग्रेस महिला कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई हो गई। KTR आज महिला आयोग कार्यालय में आए थे। हालांकि महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने KTR के वाहन के सामने विरोध करना शुरू कर दिया और उन्हें रोक दिया। कांग्रेस की महिलाएं मांग कर रही थी कि KTR को महिलाओं के खिलाफ अपनी कथित टिप्पणियों के लिए माफी मांगनी चाहिए। तेलंगाना में मशहूर तेलुगु अभिनेता नागार्जुन पर हैदराबाद आपदा प्रबंधन एवं संपत्ति संरक्षण एजेंसी हाइड्रा ने बड़ी कार्रवाई की है। हाइड्रा ने नागार्जुन के कन्वेंशन हॉल पर बुलडोजर चला दिया है। हाइड्रा और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में कन्वेंशन हॉल को जमींदोज कर दिया गया। यह हॉल रंगारेड्डी जिले के शिल्प रामम के पास स्थित था। दरअसल यह भूमि FTL जोन के अंतर्गत आती है। हाइड्रा ने आज सुबह ही हॉल को गिराने का काम शुरू किया था। माधापुर DCP ने बताया कि हॉल पर कार्रवाई के काम में कोई बाधा न आए, यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया था। इन कन्वेंशन हॉल को 10 एकड़ जमीन पर बनाया गया है। यह हॉल वर्षों से जांच के दायरे में है। हॉल को माधापुर क्षेत्र में थमडी कुंटा झील के फुल टैंक लेवल
एफटीएल क्षेत्र और बफर जोन के भीतर अवैध निर्माण के आरोपों के बाद ही गिराया गया। बदलापुर में बाल यौन शोषण की घटना के बाद अब औद्योगिक शहर पिंपरी चिंचवड से भी एक चौंकाने वाली घटना सामने आ रही है, जहां यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण पॉक्सो अधिनियम के तहत गिरफ्तार एक शिक्षक को रिहा के बाद स्कूल ने फिर से काम पर रख लिया और आरोपी शिक्षक ने एक बार फिर बच्चे के साथ गलत हरकत की। अब पुलिस ने आरोपी शिक्षक के साथ स्कूल के 6 संचालकों को भी गिरफ्तार किया है। निगड़ी प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित कीर्ति विद्यालय के आरोपी टीचर निवृत्ति कालभोर ने 12 साल की बच्ची को गलत तरीके से छुआ था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पोस्को के तहत मामला दर्ज किया था। हालांकि बाद में आरोपी रिहा हो गया था। रिहा होने के बाद आरोपी को फिर से स्कूल ने वापस काम पर रख लिया। 21 अगस्त 2024 को आरोपी ने दोबारा वही अपराध किया और बच्ची के साथ गलत काम किया। निगड़ी पुलिस के सामने जब फिर से ये मामला आया तो पुलिस ने आरोपी के साथ साथ स्कूल की निवृत्ति कालभोर कीर्ति विद्यालय के प्रिंसिपल अशोक जाधव, ट्रस्टी चेयरमैन रोहिदास जाधव, लक्ष्मण हेंड्रे, अरविंद निकम, गोरख जाधव, हनुमंत निकम और निवृत्ति कालभोर कीर्ति विद्यालय की एक महिला सदस्य को गिरफ्तार किया है। इस मामले में निगड़ी पुलिस ने आईपीसी की धारा 354 के साथ पॉस्को एक्ट 7 और 8 और 12 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को भारत आने का न्यौता दिया है। जेलेंस्की ने भी भारत आने की बात पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि उन्हें महान देश की यात्रा कराने में खुशी होगी। जेलेंस्की ने भी कहा कि उन्हें भारत आकर खुशी होगी। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि वह चाहते हैं कि भारत उनके देश के पक्ष में हो। मोदी और यूक्रेनी राष्ट्रपति की मुलाकात के बाद अमेरिका ने बड़ा बयान जारी किया। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा, भारत अमेरिका का मजबूत साझेदार है। अमेरिका यूक्रेन में संघर्ष समाप्त करने में मदद करने के इच्छुक किसी भी अन्य देश का स्वागत करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कीव यात्रा जेलेंस्की के दृष्टिकोण के अनुरूप शांतिपूर्ण समाधान प्राप्त करने में योगदान दे सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने जेलेंस्की से कहा कि यूक्रेन और रूस को बिना समय बर्बाद किए एक साथ बैठकर युद्ध को समाप्त करने के तरीके ढूंढने चाहिए। हम तटस्थ नहीं है, शुरू से ही हमने पक्ष लिया है और हमने शांति का पक्ष चुना है। हम बुद्ध की भूमि से आए हैं, जहां युद्ध के लिए कोई जगह नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, इसकी आहट अब सुनाई देने लगी है। मनीष सिसोदिया के जेल से बाहर आने के बाद सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की चुनावी तैयारियों में गर्माहट आ गई है। मनीष सिसोदिया ने पदयात्रा निकालकर जनसंपर्क अभियान की शुरुआत कर दी है। वह डोर टू डोर जाकर भी लोगों से मिल रहे हैं। इन सबके बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल ने अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए 7 करोड़ का फंड जारी किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के लिए 7 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है। शुक्रवार को जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई। उनके कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि जेल में रहते हुए भी केजरीवाल को दिल्ली के लोगों की चिंता है। राउज एवेन्यू अदालत ने मुख्यमंत्री को उनके निर्वाचन क्षेत्र में विकास परियोजनाओं के लिए अनुमति दी थी। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। उत्तर प्रदेश में 1 तलाक का अनोखा मामला सामने आया है। मुस्लिम महिलाओं के लिए भले ही 3 तलाक का कानून बना हो, लेकिन महिलाएं 3 तलाक का अभी भी शिकार हो रही हैं। ऐसा ही ताजा मामला बहराइच जिले से सामने आया है। राम की नगरी अयोध्या में एक मुस्लिम महिला को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करना बहुत महंगा पड़ गया। पति को पत्नी से मुंह से योगी और मोदी की तारीफ अच्छी नहीं लगी। पीएम मोदी सीएम योगी की तारीफ सुनकर पति को इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी बीवी का चेहरा चला दिया। इसके बाद उसने उसे 3 तलाक भी दे दिया। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मरियम नाम की महिला ने यूपी के बहराइच में पुलिस को दी अपनी शिकायत में आरोप लगाया है
कि इससे पहले उसे पीटा भी गया था और उस पर गर्म दाल फेंकी थी, अपनी पत्नी को आग के हवाले कर दिया और फिर 3 तलाक देकर तलाक दे दिया। ऐसे समय में जब कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ हुई रेप और हत्या की घटना के विरोध में पूरा शहर सड़कों पर उतरा हुआ है और महिलाएं सुरक्षा की मांग कर रही है, ऐसे में बंगाली एक्ट्रेस के साथ हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। अभिनेत्री पायल मुखर्जी के साथ एक भयानक घटना घटी है। पायल मुखर्जी ने फेसबुक लाइव में बताया कि कोलकाता में जब वह अपनी गाड़ी चलाकर साउथ एवेन्यू से जा रही थी, तभी अचानक एक बाइक आया और उनकी गाड़ी से टकरा गया। असल में यह घटना कोलकाता में हुई है। शुक्रवार शाम को वे अपनी कार से जा रही थी, तभी बाइक वाला पायल से गाड़ी की खिड़की खोलने के लिए बोला, लेकिन पायल ने अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए खिड़की नहीं खोली। फिर उस आदमी ने मुक्का मारकर गाड़ी की खिड़की तोड़ दी। पायल के पूरे शरीर पर कांच के टुकड़े लग गए। हालांकि पायल ने बताया कि पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और कार्रवाई की गई। बाइक वाले को भी तुरंत पकड़ लिया गया। आखिर में फिर एक बार देखते मुख्य समाचार। पंच कमेटी मोहल्ला हुसैनी आलम चिटगुपा की ओर से 25 अगस्त को आशुरुखाना हुसैनी आलम में महिलाओं के लिए सुन्नी इज्तिमा का आयोजन। कर्नाटक के जेडीएस विधायक एच डी रेवन्ना और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना की मुश्किलें बढ़ी, एसआईटी ने दाखिल किया आरोप पत्र। कर्नाटक के घटनाक्रम पर बोली कांग्रेस, चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की हो रही साजिश। बदलापुर कांड को लेकर एमवीए ने सत्ता पक्ष के खिलाफ खोला मोर्चा, धरने पर बैठे शरद पवार, सरकार को बताया असंवेदनशील। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की से मिले प्रधानमंत्री मोदी, तो अमेरिका ने दे दिया बड़ा बयान। अयोध्या में बीवी ने प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री योगी की तारीफ की, तो शौहर ने दिया तलाक, चेहरे पर फेंक दी गर्म दाल। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।